हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आपने भागवत तो सुनी ही होगी और मैं थोड़ा थोड़ा आपको सुनाती रहती हूँ। भागवत में आत्मदेव जी की कथा आती है। आत्मदेव जी एक पंडित थे और वह बहुत पूजा पाठ किया करते थे। वह संत पंडित थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली थोड़ा आलसी किस्म की औरत थी और कहना नहीं मानती थी पंडित जी का, और उनकी दोनों की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बहुत चिंतित रहते थे कि हमारी कोई संतान क्यों नहीं है। वो बहुत संतों के पास गए। एक दिन एक संत ने उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारा बच्चा होगा। दोस्तों, पंडित जी वह फल घर लाए और पत्नी धुंधली को दिया, मगर धुंधली इतनी आलसी थी। उसने सोचा, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसने वह फल गाय को खिला दिया और अपने आप पेट में कपड़ा बांध करके पंडित जी से कहने लग गई कि मुझे बच्चा होने वाला है, और कहा मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी जब तक मुझे ये बच्चा नहीं हुआ। और अपने बहन के घर चली गई। वहाँ क्या हुआ, बहन का भी बच्चा होने वाला था। जब बहन का बच्चा हुआ तो धुंधली ने अपने पति को बताया कि मेरा बच्चा हो गया है और अब मैं वहाँ आऊँगी। दोस्तों, पंडित जी धुंधली को अपने पास लाए और बच्चे के सहित वह खुश हो गए। मगर यह बच्चा उनकी पत्नी का नहीं था, यह उसकी बहन का था। इसी बीच जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय का भी बच्चा हो गया, और उस गाय का जो बच्चा हुआ उसके कान गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए और धुंधली ने अपने बच्चे का नाम कहा, ये बच्चा मेरा है, इसका नाम धुंधकारी होगा। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों को पढ़ाई के लिए भेजा गया, मगर धुंधकारी ने कोई पढ़ाई नहीं की और गोकर्ण पढ़ने लग गया। धुंधकारी अपने घर आया, अपने माता पिता को बहुत परेशान करने लगा। पंडित जी इतने तंग हो गए कि उन्होंने वन जाना ठीक समझा और वह वन को चली गई। धुंधकारी घर में रह गई। फिर धुंधकारी ने बहुत आतंक फैलाया और अपनी माँ को भी बहुत मारा। एक दिन माँ की मृत्यु हो गई। धुंधकारी शराब पीने लग गया, वेश्याओं की संगत करने लग गया, और एक दिन वह वेश्याओं को भी मारता। इसी बीच वेश्याओं ने उसको ही खुद ही मार दिया। दोस्तों, धुंधकारी मर के प्रेत बना और अपने ही घर में वह प्रेत के रूप में रहा। इसी बीच गोकर्ण की परीक्षा पूरी हुई, वह घर आया तो वह एक दिन रात को सोया ही था। तब तक रात को प्रेत बनकर धुंधकारी आया तो उस गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो। तब धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, और प्रेत बन रखा हूँ, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है। दोस्तों, गोकर्ण बहुत पढ़ा लिखा हुआ था और उसने धुंधकारी को पूरी भागवत सुनाई। तब धुंधकारी का उद्धार हुआ, धुंधकारी को मुक्ति मिली। धुंधकारी बहुत गंदा आदमी था और गोकर्ण गाय के पेट से भी जन्म लेके भी वह एक ज्ञानी था और अच्छा था, इंसान था। उसने माँ तो मर गई थी, फिर पिताजी को देख रेख की, और आज गोकर्ण का नाम अच्छी लोगों में लिया जाता है और धुंधकारी का नाम एक प्रेत योनि में लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है, और जो बुरा करेगा उसका फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। धन्यवाद।